सत्संग में आए हुए संजन, मैं सब संत के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कुछ महापुरुषों की सुनी वाणी कहूँगा, कहने सुनने में टूटेगा, क्षमा कर देंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग आज साप्ताहिक सत्संग जो है, यह साप्ताहिक सत्संग बृहस्पति के दिन गुरुवार को आज से नहीं 1981 साल से चल रहा है। यह सत्संग साप्ताहिक जो है, ये अभी जो आज सत्संग है बृहस्पति के दिन 1981 साल से चल रहा है। बुझिए कितना वर्ष हो गया। और इस सत्संग साप्ताहिक में उस समय में अभी क्या 10-11 आदमी है ना, उस समय में 100 आदमी से बेसी आदमी आता था साप्ताहिक में। यहाँ भी हो, जब यहाँ स्थापित हुए पहले इस साप्ताहिक गांव में हम करते थे, गांव में। और बगल में परम पूज्य कलाकार जी सुखदेव कलाकार शर्मा थे, पुराना सत्संग इस इलाके में 10 कोस में 20 कोस में उनका सत्संग के प्रति बड़ी प्रेम था। तो उनसे हमने मिले, कहा तो काली माँ का स्थान, वहीं पर हम खड़े थे। इधर से कलाकार जी नपलिया गांव तरफ से जा रहा था, तो हमने उनसे कहे कि कलाकार बाबा, हमारे गांव में भी सत्संग होना चाहिए साप्ताहिक, जो आप लोग 7 दिन में एक दिन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो सोनबरसा टोला अरजपुर में मंगल के दिन होता है यह साप्ताहिक सत्संग मंदिर में, और बुध के दिन नपलिया गांव होता है साप्ताहिक सत्संग नपलिया सत्संग मंदिर में। और उस समय यह मंदिर नहीं बना था अपने सत्संग मंदिर, फूस का छोटा सा गेहूं का डट को काट कर बनाया गया था। उसके बाद जो है कलाकार जी ने कहा कि देखो मंगल वहाँ, बुध यहाँ, नपलिया, मंगल सोनबरसा राजपुर, और गुरुवार है बृहस्पति के दिन, बृहस्पति के दिन गुरुवार है, इसलिए सब दिन का गुरु है। तो ये बहुत बड़ा गांव है ये, इस गांव में जो है बृहस्पति के दिन साप्ताहिक रखो। हम याद है ये बात, बृहस्पति के दिन सत्संग रखो, तो हम बृहस्पति के साप्ताहिक के। तो कलाकार जी ने क्या हमसे कहे, कॉपी एक ठो लो। हम कॉपी लिए, कहा शुरुआत जहां से होगा इस गांव में, चाहे वो सत्संगी हो या नहीं हो, सत्संगी हो या नहीं हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, केवल तुमको यह कहना है कि आपके दरवाजा पर सत्संग करेंगे, पानी भी सुनाओ तुम अपने से दो। कलाकार के कहने पर हम ऐसा ही किए। 8 बरस तक यह साप्ताहिक जो है बृहस्पति के दिन, यह साप्ताहिक पूरे गांव में 2-4 ठो महामडन के भी दरवाजा मिला था, यहीं शुरू किए थे हम, किए सत्संग 4-5 ठो महामडन के दरवाजा। और पूरे यहाँ से लेकर मिश्र जी का घर, सत्यनारायण मिश्र जो है उधर, वहाँ, और वह जो है पुराना यहाँ का ब्राह्मण पंडित भोगा झा, उनके द्वार पर हम किए थे सत्संग यह साप्ताहिक बृहस्पति के दिन। और उस समय में इस साप्ताहिक में आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इस साप्ताहिक में आप परम पूज्य संत श्री जी महाराज का आज पुण्यतिथि है। गुरु महाराज ने अपने मुख से वर्णन किए थे, किसी गुरु को ऐसा आशीष नहीं मिला होगा। परम पूज्य संत सेवी जी ऐसे कितना है, गुरु महाराज के शिष्य वर्णन नहीं है, विदेश में भी है, भारत पूरे भारत में ही है, लेकिन उन्होंने वर्णन अपने मुख से किए थे। ऐसा विद्वान शिष्य, अखंड आध्यात्मिकता विद्वान शिष्य परम पूज्य संत सेवी जी महाराज हुए थे। गुरु महाराज वर्णन किए थे। आज उनकी पुण्यतिथि है, संजय में पुण्यतिथि है, साप्ताहिक सत्संग है। तो ये सत्संग जो चलता फिरता, इस सत्संग में चिरौरी से एक सन्यासी महात्मा उग्गन बाबा आते थे यहाँ, मैंने हर साप्ताहिक में
और त्रिशूल लेकर खड़ा होकर के भजन उगाते थे, प्रवचन करते थे उग्गन बाबा चिरौरी गांव से। उसके बाद ढोलबज्जा बाजार से दीपनारायण भगत, केशव भगत और मोती भगत और वो सब आते थे यहाँ। और न थी ढोलबज्जा गाँव जो है आगे में, तो बाजार की बात है। गांव में एक जवाहर शर्मा सत्संगी पुराना था, यही 2-4-5 महीना हो रहा है उसका शरीर छूटना। वो भी आते थे सत्संग में। इतना ही नहीं, गैदवा से सत्संग, बाकी से इनका जो बड़ा पिताजी था कौन, राजेंद्र शाह, वो आते थे यहाँ बाकी से, बता रहे हैं। और शिवशंकर सिंह जमरा से, हम दिला रहे हैं आज, शिवशंकर सिंह जमरा से राजपूत थे सत्संगी, और वो सब आते थे यहाँ साप्ताहिक में। और चौसा से सत्संग मंदिर में जमीन दिया है, जो गणेश डॉक्टर साहब थे वो आते थे सत्संग में। अन्य पूरे विस्तार ढंग से साप्ताहिक चलता था। उस समय में बता रहे आपको परिश्रम, एक पाल था करीब 40 किलो वजनदार। और हमारे गांव में एक है मास्टर, इंडस्ट्री मास्टर, उनका भाई लक्ष्मण मर उसमें कहलाते थे, वो सबसे उस घर का मालिक था। हम जाते थे साप्ताहिक में ही पाल उठा कर लाते थे, और वो मिलता था ने, कहता था कि ले जाओ, गांव वाली बात है, हम काहे सब देंगे, दे देते थे। वो पाल माथा पर उठा कर, गोबर का पाल, सन का पाल अपने माथा पर उठा करके जिसके द्वार पर साप्ताहिक होता था उसके द्वार पर लाते थे। उस साप्ताहिक में 10 बार माधोबा, रोजा बाजार से 10 बार माधोबा उस साप्ताहिक में। रामेश्वर बा कोदरा घाट, जिन्होंने अखिल भारतीय करवाई थे, कोदरा घाट रामेश्वर बा, उनको लाए हैं क्या मरतब यहाँ, बता रहे पुरानी बात। और किनकर बा जो गुरुदेव के सतेला भाई थे, इनको तो क्या मरतब भी लाए थे। करपंथी भंडार 10-10 मरतब कराए थे। एक साल जो आंख बोलता था कि अगर सूर्य को ताकिएगा तो आंख खराब होगा, उस समय काली स्थान में करपंथी भंडारा करवाए थे हम। तो काला बलवा, जो सरसी काला बलवा है, वहां का राम स्वरूप दास आए थे, खंजरी लेकर खड़े होकर गाते थे। और बगमारा का कमल दास, ऐसे सब महात्मा को बुलाए थे। पुरानी बात कर रहे हैं। लोग आते थे, परिश्रम किए थे। जब मैंने संत श्रीधर बा को, जो गुरु महाराज के सबसे बड़ा शिष्य थे, श्रीधर बा, उनको लाए थे यहाँ पर 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए कार्य स्थान में सत्संग हुआ था पर मुझे श्रीधर बाबा। और हम जब गए धरा आश्रम, श्रीधर बाबा को हम जब उनकी सेवा करने लगे सही स्पर्श से, तो खुश हो गई उठ करके माथा ठोकता है, धन हो ब्रह्मदेव, धन हो श्रीधर बाबा। देखिए, और उसी से हम समय मांगे सरकार, अरजपुर में समय सरकार दिए न, तो कहा ठीक है तुमको दे देंगे। तो 3 दिन के समय लिए थे, कल हम सत्संग किए श्रीधर बाबा। तो कहने का मतलब है, देखिए उस समय में सत्संग उतना नहीं था, लेकिन आदमी कितना जुड़ता था, 100-200 आदमी साप्ताहिक में। क्या झूठ बोलते हैं आप, देखा मुझे है सत बात। लेकिन आज ये क्यों नहीं आते हैं, इसलिए नहीं आते हैं साप्ताहिक में, कलयुग सबके माथा पर विराज रहा है, सबके हृदय में स्वार्थ भरा हुआ है। जिनको स्वार्थ नहीं रहेगा, चाहे वो गरीब होगा चाहे अमीर होगा, गुरु दरबार है ये, जिसमें फूस का घर बना था उसमें इससे 2-3 गुना बेसी आदमी था। अभी महल इतना बड़ा बन गया है, 30 लाख का महल बन गया है, इतना बड़ा बड़ा महात्मा आ गया। हाल फिलहाल में 3-4 साल से भागवत बा, वेदानंद बा, मुक्तानंद, सब महात्मा है न सत्संग। लेकिन ऐसा क्यों होता है, जो कलयुग जो माथा पर है न, इसलिए सबके माथा पर कलयुग सवार है। कलयुग ने उनका माथा को, उनके विचार को जो है माने उनके चलने नहीं देता है। इसलिए देखिए, अब लीजिए थोड़ा सा, इसलिए हम बोले कि आज परम पूज्य संत जी महाराज का जन्म दिवस है। सोच की बात है कि कम से कम साप्ताहिक दिन माइक जब बजता है तो यहाँ के सत्संगी को कम से कम 8 दिन में पहुंचना, नहीं पहुंचा ठीक है। लेकिन देखिए, परम पूज्य संत जी महाराज को हमने देखे हैं महानपुर में जिला वार्षिक में, महानपुर में जिला वार्षिक हुआ था।
और वहां पर गुरुदेव के पदार्पण हुए। तो उससे हम बीड़ी बनाते थे। तो वही हमारे गाँव खड़ा जहाँ लगता है महंत मंडल था, वहीं पर हम बीड़ी बनाते थे। तो वहीं से हम गए थे। गुरुदेव जो मालूम हुआ कि जिला बस में मरसी में परम हुआ है, तो परम पूज्य संत शिवी जी महाराज को देखे हैं। आज इनकी पुण्यतिथि है, उनको देखे। गुरुदेव मंच पर है, गुरुदेव मंच पर भागीरथ वाला कर दे दिया, मंच पर बिठा दिए और परम पूज्य संत शिवी जी से कुछ बात कर रहे थे गुरुदेव ने। तो इनके आगे में ये परम पूज्य संत शिवी जी महाराज कैसे खड़ा हुए थे, जैसे कि मां ने बहन ने कपड़ा माथा पर लेकर के साड़ी पहन करके पति के आगे में समर्पित होते सती नारी, इसी तरह से परम पूज्य संत शिवी जी महाराज खड़े हो करके जिससे कि कपड़ा घूंघट लेते, मतलब उसी तरह से खड़ा होकर के आगे बात करते संत शिवी जी महाराज। ऐसे संत शिवी जी महाराज शिष्य गुरु महाराज, इसलिए तब ने गुरु महाराज ने कह दिया कि इस धरती पर गुरु को ऐसा आशीष नहीं मिला होगा, संत शिवी जी महाराज। और जब कांप गांव में परम पूज्य संत शिवी जी गुरुदेव का पदार्पण हुआ कांप गांव में, तो वहां पर जो है हम गए थे 1978 साल, 1978 साल कांप गांव पदार्पण हुआ, हम गए थे। तो वहां पर सुबह में परम पूज्य संत शिवी जी महाराज तो पहले जाते थे और परम पूज्य संत शिवी महाराज ने मुख से माइक से बोले कि आज कांप गांव में गुरु महाराज के 41 वर्ष के बाद पदार्पण हुआ, उससे पहले 41 वर्ष पहले गुरु महाराज कांप आए थे। तो कांप गांव में 41 वर्ष के बाद आए हैं गुरु महाराज। तो परम पूज्य संत शिवी जी महाराज बंगला में पाठ कर रहे थे। सुबह में बंगला में कुछ महाभारत का प्रसंग आया था, उसमें यही प्रसंग आया था कि जो भक्त के हृदय में घमंड व्यभिचार छल परपंच लगा हुआ है, क्या वो भी चला जाएगा? नहीं, उसको जाने में अभी जो पाठ हुआ है रामायण के 2.25 अरब वर्ष तक लगेगा। यह मानव का शरीर बड़े भाग से मिला है, प्राप्त हुआ है, बड़े भाग पाइए, बड़े भाग मांस वाह सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है का बात। तो वहां पर जब परम पूज्य संत शिवी जी महाराज पाठ किए, उस पाठ में आए ही कि अर्जुन को बड़ा भारी घमंड हो गया, अरे हमरे ऐसा भगवान का भक्त नहीं, ऐसा भी होता है हमारे आश्रम में भी होता है, इस गांव में सत्संगी में ऐसा होता है। हम जो बोल रहे हैं वो कहता है हम उससे कम है, हम उससे अधिक है, ऐसा होता है। तब पर अर्जुन को घमंड हो गया, हमरे ऐसा भगवान का भक्त करना। किताब रखिए 2 मिनट बात दिखा। अर्जुन को घमंड हो गया कि हमरे ऐसा इस दुनिया में भगवान का भक्त नहीं होगा कोई। सत्संग में सत्संग में और बाद में तो आधा घंटा, तो हमरे ऐसा भक्त नहीं इस दुनिया में है। तो भगवान कृष्ण अंतर्यामी पुरुष, उन्होंने जान गए कहा है अर्जुन तुमको इतना घमंड हो गया है, भगवान का हमरे ऐसा भक्त नहीं होगा दुनिया में, चलो मैंने भक्त को दिखा देता हूं, चलो। और जब गया तो वही कर्ण बाण से, यही पाठ हो रहा था, कर्ण बाण से एकदम लथपथ है, बाण से कहर रहा है, गिरा हुआ है बाण से। और उस समय में गए अर्जुन को दूसरे रूप में दिखाने के लिए कि देखो तुम भक्त का लक्षण कैसा होता है, उनकी हृदय कैसा होता है। तो कहा ऐ कर्ण मुझे दान दो। कहा दान, अब तो हम इस संसार से चल बसे हैं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, अब मैं क्या दान दूं। कहा अभी भी तुम्हारे पास है। कहा क्या है। कहा बोलिए जो मेरे पास है मैं उसको दे देंगे, जो मेरे शरीर के अंतर्गत है आप ले सकते हैं, मैं देने के लिए तैयार हूं। कहा तुम्हारे दांत जो है तुम्हारा हीरा से बंधा हुआ दांत है, मुझे वही हीरा चाहिए। कहा सरकार बगल में पत्थर है, ले लीजिए, दांत तोड़ लीजिए, हीरा निकाल लीजिए। कहा कर्ण तुम्हारा नौकर नहीं हूं। जिस समय में कहा कर्ण तुम्हारा नौकर नहीं हूं, तो अपने से पत्थर लेके दांत तोड़ो,
हीरा निकाल करके दो। उसी समय परम पूज्य संत जी महाराज के आंख से आंसू बहना शुरू हो गया। देखिए गुरु के लिए गुरु कैसे शिष्य, आंख से आंसू बहना शुरू हो गया। सोच कर रोने लगा, अब पाठ ठीक से नहीं हो रहा है। और कहा है तब पत्थर लेकर बाइक झोंक से लिया, दांत तोड़ दिया, हीरा निकाल के देने लगा। कहा गए कर्ण ये हीरा नहीं लेंगे। कहा क्यों सरकार? कहा यह तो जूठा हीरा है, खून लगा हुआ है। कहा कि ठीक है, बगल में बौन है और दीजिए मुझे। कहा खबरदार, कहते तुम्हारा नौकर नहीं हूं, तुम अपने से मान लो। और यह शब्द जब हुआ दोबारा तो उस करके मंच पर रोने लगे परम पूज्य संत जी महाराज। और कर्ण ने उस बाण को घसक करके बाइक जग सुलट करके लेकर के जमीन में मारा। गंगा का धारा बहा और हीरा साफ करके दे दिया। जब दिया कहा क्या अर्जुन तुमने भक्त को देखा ने? तो ऐसे भक्त जो है गुरु महाराज के, परम पूज्य संत शिव जी महाराज, परम पूज्य श्रीधर जी महाराज, परम पूज्य साई स्वामी जी महाराज, परम पूज्य भागीरथ जी महाराज, ऐसे शिष्य हुए थे, समर्पित शिष्य। ऐसे समर्पित शिष्य, स्वार्थ में कुछ हो जाए इस दुनिया में, स्वार्थ में बहुत बात हुआ है, अभी महर्षि सब स्वार्थ में महर्षि कहला जाए। लेकिन ये चार शिष्य जो गुरु महाराज किए थे, इस चार के शिष्य के अलावा इनकी इतना सेवा करने वाला शिष्य अभी नहीं धरती पर। देखें नजर से परम पूज्य कटिहार गांव में सत्संग में, अखिल भारती में जब सत्संग 30 दिन हो गया तो अब गाड़ी पकड़ना है, 4 बजे भोरे कटिहार कुर्सेला आना है। सोचिए मैंने जाते हैं गुरुदेव के दर्शन भी कर लेंगे। जब गुरुदेव के जहाँ निवास थे वहां गए दर्शन करने के लिए कटिहार में अखिल भारतीय में, तो गुरुदेव को क्या देखे, थोकचा हुआ कुच्ची गुरुदेव घस रहे हैं कुर्सी पर ऐसे ऐसे। अब परम पूज्य भागीरथ जी महाराज खड़े होकर के उत्तर दिशा में एक टांग पर टांग चढ़ा लिया है, छिपा लगा दिया है, पल बंद करके ध्यान कर रहा है, गुरुदेव ने थूक रहा है उसमें। ऐसे देखे, नजर से देखे, कोई सुनी बात नहीं। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए जी परलोक समारा, सो पर दुख पावई, सिर धुन धुन पढ़ता काल है कर्मेश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए ये तन कर फल विषय भाई, स्वर्ग स्वल्प अंध दुखदाई, नरतन पाए विषम देही, पलट सुधाते सच विषले ही, ताही कहो भल कहे न कोई, गुंजा कर प्रश्न न कोई, आकर 4,84,000 जोनी भरमत जीव अविनाशी, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल क्रम स्वभाव गुण घेरा, कबहू की कर कोरोना निर्देही, देखती सुन हेतु सने ही, करण धार नरतन भव कहे बेरो, सन्मुख मत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दीनामा, दुर्लभ शास्त्र करी पवा, जो न तरी भव सागर न समाज पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। जिन्होंने शरीर पा करके, मानव शरीर पा करके, जिन्होंने सदगुरु के शरण में लगकर ईश्वर भक्ति नहीं किए हैं, नहीं करेंगे, तो वह जो है बेकार समय को बिता रहा है। उनको कहाँ होगा, जैसे कि लोग ने आत्महत्या करता है, वही अपने आप को आत्महत्या कर रहा है। फिर मानव का शरीर मिलना कठिन है, इसलिए मानव का शरीर मिला है गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो सदगुरु महाराज जो है आज से नहीं, सदगुरु महाराज ने इस संसार में आकर के इस हम लोगों जात्री के लिए, नर नारियों के लिए गुरुदेव ने कठोर तपस्या किए, कुआं बना करके, धरारा में 4 गुफा बना करके, कुप्पा घाट में जा करके उस मान को सफा करके, जहाँ आदमी का वहां पर जो है अस्थाई नहीं रह सकता था, भाग जाता था 7 बजने के रात। ऐसे गुरुदेव ने जो है वहां भी रह करके तपस्या करके और अमृत ला करके
गुरु महाराज ने एक साखी कहते थे कवि साहब के, मैं मर्जिमा समुद्र की डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान के जा में वस्तु अनेक। सदगुरु महाराज समुद्र के डुबकी मार करके वहां से अमृत का घड़ा लेकर के संसार में हम लोग भक्तों के बीच में छिड़ दिया है। इनकी पानी पर ख्याल करेंगे, सत्संग नित रहिए, कृष्ण संलग्न हो, बेविचार चोरी हिंसा झूठ तजना चाहिए। ऐसे मन के विकार को मिटा करके सत्संग ध्यान करते रहेंगे। एक दिन सदगुरु महाराज जो है अपने शीश को अपने शरण में लगा ही लेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। है इनका